subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोरीमेट्री। तो आज की वीडियो पे हम स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर की जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या उनके बेसिक पार्ट्स हैं, क्या उनके बेसिक यूजेस हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट है, मीन्स आपके B.Pharm 7th सेमेस्टर हो या M.Pharm हो, उसमें इन्वॉल्व है। So if you want to watch my previous videos regarding the instrumental methods of analysis or spectroscopy, you can check description box below or by using this link. इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्लोरीमेट्री, तो उसके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसे हम फ्लोरोमीटर बोल सकते हैं या फिर आपके स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर बोल सकते हैं। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन है या इंस्ट्रूमेंट है वो तीन टाइप के हो सकते हैं। एक है आपका सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर, सेकेंड है आपका डबल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर, एक है आपका स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री या स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपकी यूवी जैसा ही है, उसमें भी आपके लेंस होंगे, सोर्स होंगे, फिल्टर्स होंगे या मोनोक्रोमीटर्स होंगे, सिंपल सेल्स होंगे। ठीक है, समझते हैं वन बाय वन हम पूरे पार्ट्स को, उनके क्या क्या उनके बेसिक यूजेस हैं, किस तरीके से वर्किंग करता है हमारा फ्लोरीमेट्री या फ्लोरोमीटर। चलिए, तो हम जैसे कि देख सकते हैं इस इमेज पे कि ये हमारा बेसिक जो है आपका क्या है, ये आपका सोर्स है। ठीक है, जो कि लाइट को इमिट करता है आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस है वो आपके यूवी विजिबल लाइट यूवी लाइट को ही एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है, और उस एक्साइट होने की वजह से वो एक तरीके से अगर कंपाउंड फ्लोरोसेंट हुआ तो एक तरीके से फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा एक तरीके से, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं उसकी इंटेंसिटी को। सिंपल सा फंक्शन इसका। सो आपके जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हैं सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर, उसमें हम जो है सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं टंगस्टन लैंप यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे। ये आपका ऑप्टिक्स है या फिर आपका है लेंस बोल सकते हैं, जो कि लाइट को पास करता है हमारे प्राइमरी फिल्टर में। ये जो फिल्टर हैं, फिल्टर बेसिकली आपके जो अनवांटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और आपके सिलेक्टिव रेडिएशंस को पास करते हैं। तो प्राइमरी फिल्टर का काम है कि हमारे जो यूवी विजिबल लाइट हैं उसमें से आपके विजिबल लाइट को फिल्टर एब्जॉर्ब करे, और यहाँ से जो निकल रहा है वो होगा आपका यूवी लाइट, याद रखिए। ठीक है, और ये जो लाइट क्या होगा आपका इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। फिर ये आपका क्या है, सिंपल सेल्स हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल सेल्स है या सिंपल ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कंपाउंड्स हैं, इसमें आपके उस रेडिएशंस को, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद वो आपके वापस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएंगे, तो कुछ एनर्जी आपके फ्लोरोसेंट रूप में इमिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका यूवी लाइट है वो आपके ट्रांसमिटेंस लाइट जो है वो निकल जाएगा, और इसको 90 डिग्री पे हम फिर इसको सेकेंडरी फिल्टर पे पास आउट करते हैं आपके किसको, आपके फ्लोरोसेंट लाइट को, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है, वो फिर आपका जो सेकेंडरी फिल्टर है उस पूरे जो लाइट है उसमें से यूवी भी होंगे। ठीक है, तो उसको एक तरीके से यूवी को ये एब्जॉर्ब करता है, और जो फ्लोरोसेंट लाइट है जो विजिबल होगा उसको ये पास आउट करता है हमारे इस फिल्टर के थ्रू। ठीक है, और ये पहुंचता है डिटेक्टर पे, जो बेसिकली आपका बैरियर सेल्स डिटेक्टर होगा या फोटोवोल्टिक सेल्स होगा या फिर आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होगा, PMT होगा। ठीक है, फिर उसका जो इंटेंसिटी है उसको सेंस करके जो एम्पलीफायर करके हम उस डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे लैपटॉप वगैरह पे या रिकॉर्डिंग यूनिट पे। तो ये बेसिक आपके कंपोनेंट्स हैं और बेसिक प्रोसेस होते हैं। सेम बात करें हम लोग डबल बीम फिल्टर की, तो डबल बीम फिल्टर में बेसिकली आपके हम लोग एक साथ जो हैं दो सिंपल सेल्स रख सकते हैं, एक रेफरेंस सेल या ब्लैंक या फिर एक आपका सिंपल ट्यूब। तो सेम है, इसमें लेंस हैं, ऑप्टिक्स हैं, सोर्स हैं, मिरर्स हैं, जो कि आपके लाइट को पास करेंगे। प्राइमरी फिल्टर्स हैं, सेम वर्किंग है। यहाँ से आपका विजिबल और यूवी पास होता है, जो कि यहाँ से फिर आपका विजिबल एब्जॉर्ब होता है और केवल निकलता है यूवी। फिर इसके थ्रू जो है आपका पास आउट होकर आपका सेकेंडरी निकलता है आपका विजिबल, जो होगा आपका कौन सा, फ्लोरोसेंट वाला। ठीक है, तो सिम आपके रेफरेंस हैं, ब्लैंक हैं और सिंपल्स हैं। इन दोनों की जो इंटेंसिटी के डिफरेंसेस है उसको हम कंपेयर करते हैं इन डिटेक्टर के थ्रू, और एम्पलीफाई करके हमारा पहुँचता है रिकॉर्डिंग यूनिट्स पे। सिमिलर हैं। फिर आते हैं हम लोग डबल बीम स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर पे। ये भी सेम है, बस उसमें फिल्टर की जगह हम यूज़ करते हैं मोनोक्रोमीटर, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है और एक्सपेंसिव यूनिट में ये लगे होते हैं। ये आपका 1, ये 2, ये आपका एक्साइटेशन कॉज करता है, एक्साइट करता है, ताकि आपका जो रेडिएशंस के थ्रू आपका जो सैंपल्स में जो आपके कंपाउंड्स हैं वो एक्साइट हो सकें और इमिट कर सकें।
ये जो मोनोक्रोमेटर 2 है वो आपका इमिशन टाइप है, जो बाकी अदर अनवांटेड जो लाइट्स हैं उसको एब्जॉर्ब करके जो आपका इमिटेड लाइट है, फ्लोरोसेंट इमिटेड लाइट है या फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है, उसको पास आउट करता है ताकि उसको हम मेजर कर सकें। तो बेसिक इनके ये डायग्राम है, इमेज हैं, हर बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग होगा, लेकिन बेसिक कंपोनेंट्स पार्ट्स एक जैसे ही होंगे। आप उसको एक बार बुक्स भी पढ़िए एक बार, ठीक है। चलिए अब आते हैं पार्ट्स के बारे में। तो पहला जो पार्ट से आपका होगा सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स क्या क्या होंगे आपके हैं, मरकरी वेपर लैम्प्स, इसके अलावा आपका जिनॉन आर्क लैम्प, और हम यूज करते हैं टंगस्टन लैम्प। सो मरकरी वेपर लैम्प की बात करें तो मरकरी वेपर लैम्प एट द हाई प्रेशर गिव द इंटेंस लाइन्स ऑन द कंटिन्यूस बैकग्राउंड above the 350 nm, and low pressure mercury vapor lamps gives the additional line at the 244 nm. It is used in the filter फ्लोरीमीटर। तो इसको हम लोग हाई प्रेशर में यूज़ करते हैं ताकि इसका जो रेडिएशन है वो आपके इसके ऊपर काम कर सके। ये बेसिकली फिल्टर फ्लोरीमीटर में यूज़ होता है। फिर जिनॉन आर्क लैम्प, इट गिव्स मोर इंटेंस लाइट देन द मर्करी वेपर लैम्प। इट इज़ यूज्ड इन द स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर। तो जिनॉन आर्क लैम्प का यूज़ हम करते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर पे, मर्करी वेपर लैम्प्स और टंगस्टन का हम करते हैं फिल्टर फ्लोरीमीटर पे, ठीक है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चंस आते हैं जीपेट वगैरह में कि आपके जिनॉन आर्क लैम्प या स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर में कौन सा यूज़ करते हैं लाइट सोर्स, वो है आपका जिनॉन आर्क लैम्प। और सिंपल जो आपके बेसिक्स फिल्टर फ्लोरीमीटर हैं उसमें यूज़ करते हैं हम लोग मर्करी वेपर लैम्प और टंगस्टन लैम्प। बात करें टंगस्टन लैम्प की तो इफ़ एक्साइटेशन हैज़ टू बी डन इन विजिबल रीजन दिस कैन बी यूज्ड। तो इसका जो एक्साइटेशन है विजिबल रेंज में हो, अगर विजिबल लाइट के थ्रू एक्साइट हो रहे हैं आपका रेडिएशंस वगैरह या उसके थ्रू इमिट कर रहे हैं, तब हम इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन द लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक द सिंगल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर। तो यूज़ करते हैं हम लोग डबल बीम फिल्टर फ्लोरोमीटर पे, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सिंगल बीम पे, इसका यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर पे। तो ये क्वेश्चन आते हैं जीपेट में। अब आते हैं फिल्टर्स और मोनोक्रोमेटर्स। सो फिल्टर्स का क्या यूज़ है, these are the nothing but the optical filters works on the principle of the absorption of unwanted light and transmitting the required wavelength of light. It is inexpensive instrument, फ्लोरीमीटर, प्राइमरी फिल्टर एंड सेकेंडरी फिल्टर आर प्रेजेंट। तो बहुत से बेसिक इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, ठीक है। और ये बेसिक मेन काम क्या है इनका, ये जो आपके अनवांटेड आपके रेडिएशंस हैं EMR हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और एक स्पेसिफिक EMR को ये रिलीज करते हैं जिसको हमको यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो इसमें आपके दो लगे रहते हैं फिल्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी फिल्टर काम क्या है, इट एब्जॉर्ब द विजिबल रेडिएशंस एंड इमिट द और ट्रांसमिट द UV रेडिएशंस। तो प्राइमरी फिल्टर जब हम सोर्स से निकलता है तो उसके थ्रू जो है आपके UV विजिबल दोनों लाइट होते हैं, तो ये आपके विजिबल लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और UV लाइट को पास करते हैं। इस UV लाइट्स के थ्रू ही हमारा जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो क्या करते हैं, इस UV लाइट से एक्साइट होते हैं और इसी एक्साइटेड में होने के बाद आपका जब वापस होता है तब वो हमारा फ्लोरोसेंस इमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी फिल्टर्स। सेकेंडरी फिल्टर्स बेसिकली एब्जॉर्ब द UV लाइट एंड ट्रांसमिट द फ्लोरोसेंट विजिबल लाइट एक तरीके से। अब ये सेकेंडरी फिल्टर क्या करता है, जब हम एक्साइट कर लेते हैं यहाँ से आपका फ्लोरोसेंट लाइट इमिट होगा, साथ में UV लाइट भी इमिट होगा, तो हमको जो काम केवल आपके फ्लोरोसेंट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना रहता है। तो इसलिए आपके ये अनवांटेड UV लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फ्लोरोसेंट लाइट है जो विजिबल होता है उसको एक तरीके से आपके डिटेक्टर पे पास आउट करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोनोक्रोमेटर की ओर। मोनोक्रोमेटर बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर पे यूज़ करते हैं। दे आर कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक लाइट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, दे कैन आइसोलेट ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ or a particular wavelength of radiation from the source. So first is the excitation monochromator. This is a monochromator 1 provides the suitable radiations for excitation of the molecule. तो ये एक तरीके से एक्साइटमेंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ हैं उसको ही पास आउट करता है ताकि आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंबल जो प्रेजेंट होते हैं वो एक्साइट हो सकें, ठीक है। सेकेंड है आपका इमिशन मोनोक्रोमेटर जो कि मोनोक्रोमेटर 2 होगा। इट आइसोलेट ओनली द रेडिएशंस इमिटेड बाय द फ्लोरोसेंट मेथड्स मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स जो रेडिएशन को इमिट कर रहा है उसी को ये बाकी पास होने देता है, बाकी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके सैंपल सेल्स और डिटेक्टर के बारे में। तो सैंपल सेल्स बेसिकली आपका जो UV में है सेम उस तरीके से ही होते हैं। ये भी क्वार्ट्ज या ग्लास का बना होता है, बेसिकली क्वार्ट्ज हम प्रेफर करते हैं। दीज आर द मींट फॉर द होल्डिंग लिक्विड्स और लिक्विड सैंपल्स। दे आर मेड ऑफ द क्वार्ट्ज एंड कैन बी वेरियस शेप्स लाइक द सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर। बात की डिटेक्टर की, इसमें हम यूज़ करते हैं बैरियर सेल्स या फोटोवोल्टिक सेल्स।
जो इस तरीके से आपका दिखाई देता है हमारा, ठीक है, जहाँ पे आपका ग्लास होता है, प्लास्टिक केज होते हैं, सिल्वर होता है, कपड़ा ऑक्साइड या फिर कॉपर का बना मेटल बना होता है। सो बेसिकली आपका जो लाइट है यहाँ से पास आउट होगा, और पास आउट होने के बाद जो ये एक्साइट होंगे, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो एक तरीके से करंट फ्लो होगा। इस करंट को ही हम लोग मेजर करते हैं एक तरीके से आपके वोल्टामीटर से। जो जितना हाईली इंटेंसिटी होगा उतना वो आपके मीटर पे शो होगा। सो इट इज एम्प्लॉयड इन द एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लाइक द फिल्टर फ्लोरोमीटर। It consists of the copper plate coated with the thin layer of cuprous oxide, and semiconductor films of silver is laid on the plate of the provide to the good contact. When the external lights falls on the oxide layer, the electrons emitted from the oxide layer move into the copper plate. तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन मूव होगा, तो उससे आपका करंट फ्लो होगा। The oxide layer becomes positive and copper layer becomes negative. तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से जो है हम इनके बीच में जो आपका वोल्टामीटर है उससे हम आपके इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स या पीएमटी, इसको आपने ऑलरेडी यूवी में पढ़ चुके होंगे। ठीक, सो ये एक तरीके से हमारे आपके जो फोटॉन्स हैं उसको एक तरीके से मल्टीप्लाई करता है। या आपके फोटो कैथोड्स हैं, ये आपके डाइनोड्स हैं, बहुत सारे एनोड्स हैं, ये आपके प्लस माइनस, इसके थ्रू भी हम जो हैं आपके वोल्टामीटर से मेजर करते हैं। सो दीज आर द इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट लाइक द expensive instrument like the spectropolarimeter. Its sensitivity is high to the measuring the weak intensity of light. ये इसकी sensitivity बहुत हाई होती है क्योंकि आपके weak intense light को भी easily डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है। The principle employed in the detector is that multiplication of the photoelectrons by secondary emission of electrons. तो एक तरीके से आपके मल्टीप्लिकेशन करता है हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो इमिट होते हैं, एंड दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग द फोटो कैथोड्स एंड सीरीज ऑफ एनोड्स दैट कॉल्स द डायनोड्स। अप टू 10 डायनोड्स आर यूज्ड। ईच डायनोड्स इज मेंटेन्ड 75 to 100 वोल्ट ऑफ हायर देन द प्रीसीडिंग वन। तो एक से लेकर एक से बेहतर मल्टीपल होते हैं, इसलिए उसको हम लोग हाई इंटेंसिटी को भी मेजर, लो इंटेंसिटी के रेडिएशंस को भी मेजर करते हैं इसके थ्रू। At each stage the electrons emission is multiplied by a factor of 4 to 5 due to the secondary emission of the electrons, and hence an overall factor of the 106 is achieved. तो 106 गुना हम बढ़ा सकते हैं हमारे इंटेंसिटी को। ठीक है, सो PMT can detect very weak signals every 200 times weaker than that could be done in using the photovoltaic cells. तो फोटोवोल्टिक के कंपेयर पे ये 200 टाइम्स मोर हाईली इंटेंस लाइट, हाईली लो इंटेंस लाइट को भी मेजर कर सकता है। मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 200 टाइम्स बेहतर होती है। ठीक है, सो अब आते हैं इसके बेसिक एप्लीकेशंस में। तो एप्लीकेशंस के लिए आप लोग कोई भी बुक देखिए, आपके चाहे एस रविशंकर की बुक हो, उसमें अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी बुक्स मिलेंगे उसको देखिए एक बार। तो कुछ इसमें बेसिक एप्लीकेशंस हैं। इसमें आपका फ्लोरोमेट्री मेथड्स आर द नॉट यूजफुल इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस बट एंड मच यूज्ड इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका जो बेसिक यूज़ है हम लोग यूज़ करते हैं इसको क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करने के लिए, ना कि क्वालिटेटिव मेजर करने के लिए। क्वालिटेटिव के लिए हमारे यूवी काफ़ी है। अब इसके लिए क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द एल्यूमिनियम, लिथियम, जिंक, टीन वगैरह हम करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिटरमिनेशन ऑफ द थियामिन, HCl, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड को यूज़ करते हैं। इसके डिटरमिनेशन ऑफ द फेनिटोइंस, determination of the indole, phenols, phenothiazines, determination of the naphthol, proteins, plant pigments and steroids। तो आपके जो बहुत सारे जो कंसंट्रेशन है जो कि फ्लोरोसेंट कंपाउंड्स हैं उनके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फ्लोरोमेट्री नाउअडेज कैन बी यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द नैनोग्राम लेवल, क्योंकि इसका जो सेंसिटिविटी है वो यूवी से बेहतर होता है, इसलिए जो नैनोग्राम इम्प्योरिटीज हैं उसको भी हम मेजर कर सकते हैं अगर वो इम्प्योरिटीज आपके फ्लोरोसेंट हुआ तो। Then absorption spectrometer with the special emphasis in determining the components of samples at the end of chromatographic and capillary column. इसके अलावा determination of the ruthenium ions in the presence of the other platinum metals। platinum metals में आपके जो ruthenium ions हैं उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपके determination of the boron in steel, aluminum in alloys, manganese in steel। तो इन पे आपके अलग कंपाउंड्स को भी हम मेजर कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी। ठीक है, एंड एस्टिमेशन ऑफ द कैडमियम विद द 2 हाइड्रोक्सीफिनाइल बेंजोक्सोल इन द प्रेजेंस ऑफ टार्टरेट।
So these are the basic applications and instrumentation of the fluorimeter. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. तो ये आपके लास्ट वीडियो था आपके फ्लोरीमेट्री का. इसका भी नोट्स हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे हमारे वेबसाइट पे. So keep connected. Thank you.